नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर से आपका मोटिव इंस्पिरेशन चैनल पर स्वागत है। आज हम इसी कड़ी में आकर्षण के नियम की एक अन्य महत्वपूर्ण कड़ी, रहस्य का प्रयोग कैसे करें, के विषय में जानेंगे। आकर्षण के नियम द्वारा जीवन का निर्माण करने की प्रक्रिया आसान है। अलादीन और उसके चिराग की कहानी के बारे में सोचें। जब अलादीन चिराग उठाता है और उसकी धूल साफ करता है, तो जिन फौरन बाहर निकल आता है। जिन हमेशा एक ही बात कहता है, आपकी इच्छा ही मेरा आदेश है। जिन 3 इच्छाएं पूरी करता है, लेकिन अगर आप इसकी तह तक जाएंगे तो इसकी कोई सीमा नहीं है। आप जितनी भी इच्छाएं करेंगे वे सब पूरी होंगी। यह अद्भुत कहानी दर्शाती है कि किस तरह आपने ही अपनी पूरी जिंदगी और अपने पास मौजूद हर चीज को खुद बनाया है। जिन ने तो सिर्फ आपके हर आदेश का पालन किया है। जिन आकर्षण का नियम है और यह हमेशा मौजूद है। आप जो भी सोचते, बोलते और करते हैं, उसे ये जिन हमेशा सुन रहा है। जिन मान लेता है कि आप जिस भी चीज के बारे में सोचते हैं उसे पाना चाहते हैं। यह मान लेता है कि आप जिस भी चीज के बारे में बोलते हैं उसे पाना चाहते हैं। यह मान लेता है कि आप जिस भी चीज पर काम करते हैं उसे पाना चाहते हैं। आप ब्रह्मांड के मालिक हैं और जिन यहाँ पर आपकी सेवा के लिए मौजूद है। जिन कभी आपके आदेशों पर सवाल नहीं करता है। आपके मन में जैसे ही विचार आता है, जिन व्यक्तियों, परिस्थितियों और घटनाओं के माध्यम से आपकी इच्छा पूरी करने के लिए ब्रह्मांड को फौरन सक्रिय कर देता है। रहस्य की रचनात्मक प्रक्रिया से आपको सरल मार्गदर्शन मिलता है कि अपनी मनचाही चीज पाने के 3 आसान कदम हैं। पहला कदम मांगना है। ब्रह्मांड को आदेश दे। ब्रह्मांड को बता दे कि आप क्या चाहते हैं। ब्रह्मांड आपके विचारों पर प्रतिक्रिया करता है। आप सचमुच क्या चाहते हैं? बैठ जाएं और उस चीज को एक कागज पर लिख लें। वर्तमान काल में लिखें। आप ये लिखकर शुरू कर सकते हैं, मैं इस समय इसलिए इतना खुश और कृतज्ञ हूं क्योंकि मैं ये पा लिया हूं। और फिर स्पष्ट करें कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र को कैसा बनाना चाहते हैं। आपको चुनाव करना होता है कि आप क्या चाहते हैं, लेकिन आपको इस बारे में स्पष्ट रहना होगा कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं। यह आपका काम है। अगर आप स्पष्ट नहीं हैं, तो आकर्षण का नियम आपको आपकी मनचाही चीज नहीं दे सकता। अगर आप मिश्रित फ्रीक्वेंसी भेजेंगे तो आपको सिर्फ मिश्रित परिणाम ही मिल सकते हैं। शायद जिंदगी में पहली बार यह पता लगाएं कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं। अब जब आप जान चुके हैं कि आप कुछ भी पा सकते हैं, बन सकते हैं या कर सकते हैं और कोई सीमा नहीं है, तो बताएं कि आप क्या चाहते हैं। मांगना रचनात्मक प्रक्रिया का पहला कदम है, इसलिए मांगने की आदत डाल लें। अगर आपको विकल्प चुनना हो, लेकिन आप ये तय नहीं कर पा रहे हो कि किस राह पर जाएं, तो मार्गदर्शन मांगे। आपको जिंदगी के किसी भी क्षेत्र में असफल होने की जरूरत नहीं है, बस मांग ले। ध्यान रहे, आपको बार बार मांगने की जरूरत नहीं है, बस एक बार मांगना ही काफी है। ये किसी कैटलॉग से ऑर्डर देने जैसा है। आप सिर्फ एक बार ही किसी चीज का ऑर्डर देते हैं। एक बार ऑर्डर देने के बाद आपके मन में ये शंका नहीं होती है कि आपका ऑर्डर पहुंचा होगा या नहीं। आप घबराकर दूसरी बार, तीसरी बार या चौथी बार ऑर्डर नहीं देते हैं। आप सिर्फ एक बार ऑर्डर देते हैं। यही रचनात्मक प्रक्रिया में भी होता है। पहला कदम सिर्फ इस बारे में स्पष्ट होना है कि आप क्या चाहते हैं। अगर आपने अपने दिमाग में स्पष्ट कल्पना कर ली है, तो आपने मांग लिया है। दूसरा कदम यकीन करना है। यकीन करें कि वो चीज आपकी हो चुकी है। मैं इसे अटल आस्था कहना पसंद करता हूं। अदृश्य में यकीन करना। आपको यकीन करना होगा कि वो चीज आपको मिल चुकी है। आपको विश्वास होना चाहिए कि जिस पल आपने उसे मांगा है, उसी पल वो आपकी हो चुकी है। आपको पूरा और पक्की आस्था रखनी है। अगर आप कैटलॉग से किसी चीज का ऑर्डर दे देते हैं, तो इसके बाद आप तसल्ली से बैठ जाते हैं और जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आपने जिस चीज का ऑर्डर दिया है वह आपको मिल ही जाएगा। जिस पल आप मांगते हैं, अदृश्य शक्तियों में यकीन करते हैं और यह महसूस करते हैं कि आपकी मनचाही चीज पहले से ही आपके पास है, उसी पल पूरा ब्रह्मांड सक्रिय होकर आपकी कल्पना को साकार करने में जुट जाता है। आपको इस तरह काम करना, बोलना और सोचना है जैसे आप इसे अभी हासिल कर रहे हो। क्यों? क्योंकि ब्रह्मांड एक आईना है और आकर्षण का नियम आपके प्रबल विचारों को साकार करके आप तक पहुंचाता है। तो क्या इसमें समझदारी नहीं है कि आप उसे खुद को पाता देखें? अगर आप ये सोचेंगे कि वो चीज आपको अब तक नहीं मिली है, तो आप उस चीज के न मिलने को आकर्षित कर लेंगे। इसलिए आपको यकीन करना होगा कि आप उसे हासिल कर चुके हैं। आपको यकीन करना होगा कि वो चीज आपको मिल चुकी है। अगर आप उन चीजों की तस्वीरों को अपने जीवन में साकार करना चाहते हैं, तो आपको उन्हें पाने की भावना की फ्रीक्वेंसी ब्रह्मांड को भेजनी होगी। ऐसा करने पर आप तमाम परिस्थितियों, लोगों और घटनाओं को जबरदस्त तरीके से प्रेरित कर देते हैं, जिससे आपको अपनी मनचाही चीज मिल जाए। जब आप वैकेशन की बुकिंग करते हैं, नई कार का ऑर्डर देते हैं या मकान खरीदते हैं, तो आप जानते हैं कि वे चीजें आपकी हो चुकी हैं। आप जाकर इसी अवधि के लिए एक और वैकेशन की बुकिंग नहीं करते हैं या एक और कार या मकान नहीं खरीदते हैं। अगर आप लॉटरी जीत जाते हैं या आपको विरासत में ढेर सारी दौलत मिलती है, तो भौतिक रूप में सचमुच पैसा मिलने से पहले ही आप उसे अपना मान लेते हैं। इसे ही यकीन करने की भावना कहते हैं। यकीन करें कि वो चीज आपकी हो चुकी है, आपको मिल चुकी है। प्रबल भावना से उन चीजों पर दावा करें जिन्हें आप चाहते हो और यकीन करें कि वे आपकी हो चुकी है। जब आप ऐसा करेंगे, तो आकर्षण का नियम प्रबलता से सारी परिस्थितियों, लोगों और घटनाओं को प्रेरित कर देगा, ताकि आपको अपनी मनचाही चीज हासिल हो जाए। आप यकीन करने के बिंदु तक किस तरह पहुंच सकते हैं? यकीन करने का नाटक करें। बच्चों की तरह नाटक करें।
इस तरह नाटक करें जैसे वो चीज पहले से ही आपके पास हो। जब आप लगातार नाटक करते रहेंगे तो धीरे धीरे आप इस बात पर यकीन करने लगेंगे कि वो चीज आपको मिल चुकी है। जिन सिर्फ आपके मांगते समय ही प्रबल विचारों पर प्रतिक्रिया नहीं करता है, जिन तो हर समय आपके प्रबल विचारों पर प्रतिक्रिया करता है। इसीलिए मांगने के बाद भी आपको यकीन रखने की जरूरत होती है। आस्था रखें, आपको वो चीज मिल चुकी है। इस बारे में आपका अटल विश्वास, आपकी अडिग आस्था आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। जब आप यकीन करते हैं कि वो चीज आपको मिल रही है तो जादू देखने के लिए तैयार हो जाएं। आप जो चाहे पा सकते हैं बशर्ते आप उसे अपने विचारों के सांचे में ढालने का तरीका जानते हो। ऐसा कोई सपना नहीं है जो साकार ना हो सके, बशर्ते आप अपने माध्यम से काम कर रही रचनात्मक शक्ति का प्रयोग करना सीख लें। जो तरीके एक व्यक्ति के लिए काम करते हैं वे सबके लिए काम करेंगे। आपके पास जो है उसके प्रयोग में हो शक्ति की कुंजी है। इस तरह आप अपने पाने के द्वार को ज्यादा खोल लेते हैं ताकि आपके माध्यम से ज्यादा रचनात्मक शक्ति प्रवाहित हो सके। ब्रह्मांड आपकी मनचाही चीज आप तक पहुंचाने के लिए खुद को दोबारा व्यवस्थित करने लगेगा। हम में से ज्यादातर लोगों ने कभी खुद को वो चाहने की अनुमति ही नहीं दी है जो हम सचमुच चाहते हैं, क्योंकि हम यह नहीं समझ पाते हैं कि वो चीज कैसे प्रकट होगी, ये कैसे होगा या ब्रह्मांड उस चीज को आप तक कैसे पहुंचाएगा। ये चिंता करना आपका काम नहीं है, ये तो ब्रह्मांड का काम है। उसे अपना काम करने दें। जब आप ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि यह काम कैसे होगा तो आपके द्वारा भेजी जाने वाली फ्रीक्वेंसी में आस्था का अभाव होता है। इससे लगता है कि आपको ये यकीन नहीं है कि वो चीज पहले से ही आपके पास मौजूद है। आपको लगता है कि यह काम भी आपको ही करना है और आपको इस बात पर यकीन नहीं है कि ब्रह्मांड उस काम को आपके लिए अपने आप कर देगा। रचनात्मक प्रक्रिया में कैसे के बारे में सोचना आपका काम नहीं है। जब हमें मांगी हुई चीजें नजर नहीं आती है तो ज्यादातर मामलों में हम कुंठित हो जाते हैं, हम निराश हो जाते हैं, हम शंका करने लगते हैं। शंका से निराशा की भावना आती है, इसलिए शंका को विश्वास में बदल ले। शंका की भावना को पहचाने और उसकी जगह पर अटल आस्था की भावना रख दे। मैं जानता हूं कि वो चीज मेरी ओर आ रही है और रास्ते में है। प्रक्रिया का तीसरा और आखिरी कदम है पाना। इसके बारे में अच्छी भावनाएं महसूस करें, उसी तरह महसूस करें जिस तरह आप उस चीज को पाने के बाद महसूस करेंगे। इसे अभी महसूस करें। इस प्रक्रिया में अच्छा महसूस करना और खुश रहना महत्वपूर्ण है, क्योंकि अच्छा महसूस करते समय आप खुद को उसी फ्रीक्वेंसी पर रख रहे हैं जिस पर आपकी मनचाही चीज है। एक बार मांगे, फिर यकीन करें कि आप उसे पा चुके हैं और फिर अच्छा महसूस करके उसे पालें। जब आप अच्छा महसूस करते हैं तो आप पाने की फ्रीक्वेंसी पर है। आप सारी अच्छी चीजों को अपनी ओर लाने की फ्रीक्वेंसी पर है और आपको मांगी हुई चीज मिल जाएगी। जाहिर है आप सिर्फ वही चीज मांगेंगे जिसके मिलने पर आपको अच्छा महसूस हो, है ना? इसलिए अगर आप खुद को अच्छा महसूस करने की फ्रीक्वेंसी पर ले आते हैं तो आप उसे पालेंगे। खुद को उस फ्रीक्वेंसी तक पहुंचाने का एक तेज तरीका ये कहना है, मैं इसे अभी पा रहा हूं। मुझे अपने जीवन में तमाम अच्छी चीजें इसी समय मिल रही है। मैं यहां अपनी इच्छा भर ले इसी समय पा रहा हूं। और मिलने की भावना को सचमुच महसूस करें। इस तरह महसूस करें जैसे आपने उस चीज को वाकई पा लिया हो। जब आप किसी कल्पना को हकीकत में बदल लेते हैं तो आप ज्यादा बड़ी कल्पनाएं करने की स्थिति में आ जाते हैं और यही रचनात्मक प्रक्रिया है। जिन भी चीजों की आप इच्छा करते हैं, जब आप प्रार्थना करते हैं और यकीन करते हैं कि आप उन्हें पालेंगे तो आप उन्हें सचमुच पालेंगे। आकर्षण का नियम, इसका अध्ययन और अभ्यास बस यह अनुमान लगाना है कि इसी समय अपनी मनचाही चीज पाने की भावनाएं उत्पन्न करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। अपनी मनचाही कार में टेस्ट ड्राइव पर जाएं, अपने मनचाहे मकान की शॉपिंग पर जाएं, अपने मनचाहे मकान के भीतर जाएं। इसी समय मनचाही चीज को मालिक बनने की भावनाएं उत्पन्न करने के लिए आपको जो भी करना पड़े करें और अपनी भावनाओं को याद रखें। इतना सब करने से आपको अपनी मनचाही चीज सचमुच पाने में मदद मिलेगी। जब आप ऐसा महसूस करते हैं जैसे मनचाही चीज आपको मिल चुकी और यह भावना इतनी सच्ची होती है जैसे वह आपके पास मौजूद है, इसका मतलब यह है कि आपको यकीन हो गया है कि आप उसे पा चुके और फिर आप उसे पालेंगे। हो सकता है कि आप जागने पर उस चीज को मौजूद देखें, यह सचमुच साकार हो चुकी है, या फिर आपको अचानक कोई काम करने की प्रेरणा मिल जाए। आपको निश्चित रूप से यह नहीं कहना चाहिए, देखिए मैं इसे इस तरह से कर सकता हूं लेकिन यह मुझे पसंद नहीं है। अगर स्थिति यह है तो आप सही रास्ते पर नहीं हैं। कई बार कर्म करने की जरूरत भी होगी, लेकिन अगर आप इसे उसी तरीके से कर रहे हैं जिस तरीके से ब्रह्मांड इसे आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है तो आप खुशी की भावनाएं महसूस करेंगे। आप उत्साहित महसूस करेंगे, समय जैसे ठहर जाएगा। आप उस काम को बिना थके दिन भर कर सकते हैं। कर्म का मतलब कई लोगों के लिए काम हो सकता है, लेकिन प्रेरित कर्म काम जैसा बिल्कुल महसूस नहीं होगा। प्रेरित कर्म और काम के बीच फर्क यह है, प्रेरित कर्म वह है जब आप पाने के लिए काम कर रहे हैं। अगर आप उस चीज को साकार करवाने के लिए काम कर रहे हैं तो आप पीछे फिसल गए हैं। प्रेरित कर्म प्रयास रहित होता है और इससे अद्भुत महसूस होता है क्योंकि आप पाने की फ्रीक्वेंसी पर होते हैं। कल्पना करें कि जिंदगी तेजी से बहती नदी है। किसी चीज को साकार करवाने के लिए काम करते समय ऐसा महसूस होगा जैसे आप नदी के बहाव के खिलाफ तैर रहे हैं। यह मुश्किल होगा और संघर्ष जैसा लगेगा। दूसरी तरफ ब्रह्मांड से पाने के लिए कर्म करते समय आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आप नदी के बहाव के साथ बह रहे हैं। यह प्रयास रहित महसूस होगा।
ये प्रेरित कर्म है और ब्रह्मांड तथा जिंदगी के बहाव के साथ तैरने की भावना है। कई बार तो किसी चीज को पाने तक आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने कार्य किया था, क्योंकि कर्म करते समय आपको बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। तब आप पलटकर देखेंगे और इस बात पर हैरान होंगे कि किस तरह ब्रह्मांड आपको वहां तक ले गया जहां आप जाना चाहते थे और उस चीज को आपके पास ले आया जिसे आप पाना चाहते थे। ब्रह्मांड तीव्र गति को पसंद करता है। विलंब न करें, दोबारा न सोचें, शंका न करें। जब अवसर मौजूद हो, जब आवेग मौजूद हो, जब अंदर से सहज बोध की प्रेरणा का इशारा हो, तो तत्काल कर्म कर दे। यह आपका काम है और आपको बस इतना ही करना है। अपनी सहज भावनाओं, इंस्टिंक्ट्स पर भरोसा करें। यह ब्रह्मांड का इशारा है जो आपको प्रेरित कर रहा है। ये ब्रह्मांड का इशारा है जो पाने की फ्रीक्वेंसी पर आपके साथ संप्रेषण कर रहा है। अगर आपके मन में सहज भावना है तो उसका अनुसरण करें। आप पाएंगे कि ब्रह्मांड चुंबक की तरह आपको मांगी हुई चीज की ओर ले जा रहा है। आप अपनी जरूरत की हर चीज को आकर्षित कर लेंगे। अगर आपको पैसे की जरूरत है तो आप उसे आकर्षित करेंगे। अगर आपको दोस्तों की जरूरत है तो आप उन्हें आकर्षित करेंगे। अगर आपको किसी खास पुस्तक की जरूरत है तो आप उसे आकर्षित करेंगे। बहरहाल, आपको इस तरफ ध्यान देना होगा कि आप किसे आकर्षित करना चाहते हैं, क्योंकि जब आप अपनी मनचाही चीज की तस्वीरें अपने दिमाग में रखते हैं तो आप उन चीजों के प्रति और वे आपकी ओर आकर्षित होंगी। वे चीजें सचमुच आपके माध्यम से साकार हो जाती हैं और वास्तविकता में बदल जाती हैं। और ऐसा आकर्षण नियम के कारण होता है। याद रखें कि आप एक चुंबक हैं और हर चीज को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जब आप स्पष्टता से सोच लेते हैं कि आप क्या चाहते हैं तो आप उन चीजों को अपनी ओर खींचने वाले चुंबक बन जाते हैं। आप जिन चीजों को चाहते हैं वे आपकी ओर चुंबकीय आकर्षण से खींची चली आएंगी। आप जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे और आकर्षण के नियम को अपनी ओर जितनी ज्यादा चीजें लाते देखेंगे, आप उतने ही ज्यादा बड़े चुंबक बन जाएंगे, क्योंकि आपने आस्था, विश्वास और ज्ञान की शक्ति का प्रयोग किया है। आप शून्य से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि शून्य से बिना राह वाली जगह पर एक राह बना दी जाएगी। आपको सिर्फ मनचाही चीजों की साकार कल्पना करने की क्षमता की जरूरत है। मानव जाति के इतिहास में आज तक जो भी चीज खोजी और बनाई गई है वह एक विचार से शुरू हुई थी। उस एक विचार से एक राह बनी और वो चीज अदृश्य से दृश्य में प्रकट हो गई। ब्रह्मांड पर भरोसा रखें, यकीन रखें, आस्था रखें कि हमें जिस चीज की जरूरत थी वो हर चीज हमारे पास आ गई। आस्था से पहला कदम उठाएं। आपको पूरी सीढ़ी देखने की जरूरत नहीं है, बस पहला कदम उठा लें।